अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स विद अंबर के साथ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जिन जिन लोगों ने कमेंट किया उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो जो लोग हाल पूछते रहते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं। सबसे पहले मौसम की बात करूँ तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि डे बाय डे अब गर्मी की शिद्दत में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। और इस गर्मी की शिद्दत को निमटने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि गर्मी के असरात आप पर रोनमान ना हो। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो पीएसएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 11 अप्रैल को पीएसएल शुरू हो रहा है। और इसके अलावा अगर उसकी ट्रॉफी की बात करें तो लुमिनारा ट्रॉफी का नाम है, और लुमिनारा की रौनमाई साहिल समंदर के अंदर से की गई थी। और ये बड़ा अच्छा जो है वो मोमेंट था जब जिसको लोगों ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और ट्रॉफी है भी बड़ी खूबसूरत सिल्वर कलर की है, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर थे उसमें उनको विजिट भी कराया गया, जिसमें इस्लामाबाद शामिल है, हैदराबाद, कराची, लाहौर, जितने भी बड़े बड़े शहर हैं। और उसके बड़े बड़े शहरों में जो छोटे छोटे शहर भी हैं, पेशावर में भी लेकर जो है वो विजिट कराया गया ट्रॉफी का। तो लुमिनारा ट्रॉफी जो है वो बिल्कुल रेडी है, और अपनी फेवरेट टीम के लिए जो भी जीतेगी लुमिनारा ट्रॉफी जो है वो ले जाएगा, जो भी टीम जीतेगी। तो बहरहाल अब पीएसएल की तैयारियां शुरू हो रही हैं, बल्कि हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। और अगर इसकी बात करें पैनल डिस्कशन की, तो उर्दू में फैसला किया गया है कि उर्दू कमेंट्री की जाएगी। और ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि उर्दू कमेंट्री को इसमें लाजमी करार दिया गया है। और ये अच्छा भी है कि आपकी नेशनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में जो है वो आप कमेंट्री करेंगे। और उस कमेंट्री में बाज़ेद खान शामिल हैं। बाज़ेद खान समेत इंग्लैंड के अगर साबिक कप्तान की बात करें तो वो भी पहली दफ़ा इस पैनल का हिस्सा बन रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बड़ा जो है वो अच्छा सा पैनल बनने वाला है, और बड़ा अच्छा इवेंट होने वाला है पीएसएल का। जिस तरह से इसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत अगर पैनल की बात करें तो पैनल में भी इंटरनेशनल अगर फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करें तो वो हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में अगर बात करें बाज़ेद खान की तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा उरूज जो है वो इसका हिस्सा होंगी। तो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो इस पैनल डिस्कशन में कमेंट्री करेंगे। और ये बड़ा एक्साइटेड जो है वो लम्हा होगा। सब ही इसको देखना चाहते हैं, और मुख्तलिफ शहरों में इसके मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें कराची, रावलपिंडी, लाहौर शामिल हैं। रावलपिंडी का बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मैचेस होंगे। और स्टेडियम्स की अगर बात करें तो वो तो पहले ही रेनोवेट हुए पड़े हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान जो है वो इन स्टेडियम्स को तैयार कर लिया गया था। तो स्टेडियम्स तो जी वैसे ही वेट कर रहे हैं कि कब ये इवेंट शुरू है। तो 11 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है पीएसएल, और 18 मई तक इसके मुकाबले जो है वो जारी रहेंगे। तमाम टीम्स अब रेडी हैं। और जो हमारा स्क्वाड न्यूजीलैंड गया हुआ था, वह न्यूजीलैंड में भी वनडे मैचेस जो है वो खत्म हो गए। अब स्क्वाड जो है वो वापस आ रहा है। तो अब जो है वो दोस्तों बड़ा एक्साइटेड मोमेंट अगेन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पास्ट में हम हारते आ रहे हैं, लेकिन अब एक नया इवेंट आ रहा है, तो उसको वेलकम करने के लिए जो फैंस हैं क्रिकेट के, वो अब बिल्कुल रेडी हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, जो पिछले दिनों वनडे मैचेस हो रहे थे, वनडे मैचेस के बाद बड़ी मिसबिहेव देखने में आया शायकीन की तरफ से। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है जी, जब आप सपोर्ट करने जाते हैं अपने क्रिकेट के मनपसंद क्रिकेट, अपने फैन जो है वो जब अपने मनपसंद क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने जाते हैं तो उसमें ख्याल रखना पड़ता है कि आप लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करें। तो बताया ये गया कि अफगानी कोई शहरी थे जिन्होंने मिसबिहेव किया, और उनकी जानिब से जो है वो गालियाँ दी गई पश्तो में, और ये कि मिसबिहेव किया गया, नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस पर खुशदिल शाह जो थे वो भड़क उठे। और उनकी जानिब से फीडबैक आया, जाहिर सी बात है उन्होंने उसको जवाबी कार्रवाई की। लफ्ज़ों से ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन अब यह कि मैनेजमेंट इस पर इंक्वायरी कर रही है, और उसकी शनाख्त जो है वो कहा गया कि वो एक अफगानी शहरी है। तो बहरहाल शहरी किसी भी शहर का हो, उसे ध्यान रखना चाहिए कि जब वो किसी को सपोर्ट करने जा रहे हैं ग्राउंड में, तो उसके बाद एटलीस्ट गालियों तक की नौबत नहीं आनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप क्रिकेटर्स को गालियां देना शुरू कर दें। गालियां देना तो बिल्कुल ही नामुनासिब एक्ट है, इसकी तो मैं इसको तो कंडेम करती हूँ। और आप अपने तमीज़ के दायरे में रह के क्रिकेटर्स को सपोर्ट करें। उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपकी गालियों की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्रिकेट फैंस को पता नहीं अब वो फ़ैन थे या कोई गुस्सा निकाल रहे थे, अब ये तो नहीं पता होगा। जब इंक्वायरी में ये बात सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि आखिर क्यों कर उन्होंने ऐसा किया। फिलहाल तो मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया है कि वो इस वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अब इंक्वायरी से क्या पता चलता है। दूसरी जानिब जैसन ग्लेस्पी की बात करें, जो कि पाकिस्तान के हेड कोच रह चुके हैं रेड बॉल टीम के,
तो उन्होंने दोबारा से जो है वो उन पर शायद कोचिंग के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अब वो कोचिंग करने का नहीं सोच रहे हैं फ़िलहाल। तो बहरहाल, और जो दूसरी जानिब उन्होंने टीम में कुछ कमियां देखी हैं तो उस पर भी उन्हें काफ़ी गुस्सा है कि उन्होंने ज़ाहिर है एक अरसा कोचिंग की है, तो वो परेशान हुए हैं टीम की कारकर्दगी को देखकर। तो बहरहाल दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आज सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल एक नई मालूमात के साथ आप लोगों से फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।